फिर से आप सभी लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमेशा मैं दिल से आप लोगों को शुक्रिया कहता हूँ, आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष देता हूँ। सही में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा जो है वो सदा की है। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ थोड़ी देर स्तुति और आराधना के ऊपर में। और हम सबको पता है मेरे प्रियो, ये एक बहुत आम सब्जेक्ट ज़रूर लगता है, लेकिन आज जिस प्रकार से लोग स्तुति और आराधना कर रहे हैं, तो मैं इस बात को विचार कर रहा था, मैं इस बात को सोच रहा था, आज से 20 साल, 22 साल पहले जब मैंने अपनी सेवकाई की शुरुआत की और जब मैं एज़ अ स्पीकर एक वक्ता के रूप में सभाओं में इस्तेमाल किया जाना शुरू किया गया, तो उन दिनों में मैं देखता था कि हमारे पास संसाधन बहुत कम होते थे। जब भी कहीं पर मैं बुलाया जाता था, तो मेरे साथ एक बड़ी टीम जाती थी। तो वो लोग चाहते थे कि हम भी हाँ, मेरे साथ वो लोग चले। आज मैं अपने एफबी पर उन सारे पुराने यादों को ताज़ा करते हुए वो सारे फ़ोटोज़ को डाल रहा था। मुझे मिल गए वो सारे फ़ोटो, तो मैंने बोला इसको डाल दो, क्योंकि फ़ोटो फिर इधर-उधर हो जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। तो याद कर रहे थे उन दिनों को कि कैसे हम लोग उन दिनों में साधन कम थे, हमारे पास अच्छे साउंड सिस्टम नहीं हुआ करते थे, म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता था, हमारे पास बाजे नहीं होते थे। लेकिन एक चीज़ था, परमेश्वर की उपस्थिति थी, परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर का कार्य और सामर्थ्य को हम लोग देख पाते थे। और आज के डेट में मैं बोलूँ कि आज बहुत कुछ है, संसाधन है, सारी चीज़ें हैं, है ना? लोगों के पास बुद्धि भी उच्च कोटि की हो गई है, ज्ञान भी उच्च कोटि का हो गया है, म्यूज़िक सिस्टम उच्च कोटि का है, साउंड सिस्टम उच्च कोटि का हो गया है। लेकिन एक बात कहूँ, परमेश्वर का आत्मा नहीं। परमेश्वर का आत्मा की उपस्थिति आज उस बात की कमी खलती है। संसाधन तो बहुत हमने जुटा लिया, लेकिन हमारा जो अंतिम संसाधन या साधन कहें जो पवित्र आत्मा है, सबसे बड़ा सहयोग या सहायक वो हमारे साथ नहीं है। क्योंकि लोगों ने अपना जीवन को इस प्रकार से बना लिया है कि अपनी बुद्धि और ज्ञान के हिसाब से लोग चल रहे हैं। देखिए, बुद्धि से भी गाऊँगा, पौलुस ने कहा था, और आत्मा से भी गाऊँगा। आज लोगों ने परमेश्वर की आराधना कैसे करना शुरू कर दिया है? लोगों ने दिल को छोड़ कर के दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। तो हम उन दिनों को याद कर रहे थे कि कैसे हम स्तुति किया करते थे और साधारण गीत ही गाते थे, और वहाँ पर कितने आजकल तो हम इतने प्रकार के तड़क-भड़क गीत का इस्तेमाल करते हैं, तो पर भी कुछ काम नहीं हो रहा है ना? अच्छा टीम हमने बना लिया, बहुत सारा चीज़, जानते हैं क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें बस एक दिखावटी, मुझे एकदम फ़ील नहीं होता। मैं आजकल का जनरेशन के साथ जब आराधना करता हूँ ना, तो कई बार मुझे फ़ील नहीं होता, वो चीज़ मैं महसूस नहीं कर पाता हूँ। परमेश्वर का आत्मा जिस प्रकार से मैं अनुभव किया करता था, आज की आराधना में मैं उसको अनुभव नहीं कर कर पाता हूँ, है ना? क्यों? क्योंकि वो सारे लोग केवल अपना एक टैलेंट को दिखाने के लिए, अपना जो मेरे पास है, जो हुनर है, उसको मैं दिखाऊँगा, उस हिसाब से वो लोग आ रहे हैं। या नहीं कि परमेश्वर आप सचमुच इसके योग्य हैं और मैं आपकी आराधना करने की, स्तुति करने के लिए आया हूँ। आज हम थोड़ी देर स्तुति और आराधना के ऊपर में कुछ बातों को आपसे शेयर करना चाहते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सचमुच में स्वर्ग में केवल आराधना ही होगी। पहले भी मैंने इस बात को कहा था, ये स्वर्ग में जो है केवल आराधना ही होगा, वहाँ प्रचार नहीं होगा, वहाँ प्रार्थना नहीं होगा। क्योंकि प्रचार इसी पृथ्वी के लिए रखा गया और प्रार्थना भी इसी पृथ्वी के लिए ही है। स्वर्ग में कोई प्रार्थना नहीं और कोई प्रचार नहीं, स्वर्ग में केवल स्तुति और आराधना ही होगा। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस बात को प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, तो इन बातों को हम पा सकते हैं कि वहां पर निरंतर स्तुति और आराधना ही किया जा रहा है। इसलिए यदि हम परमेश्वर को उचित रीति से आराधना करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं? इसी पृथ्वी पर स्वर्ग का अनुभव करने वाले हैं। अगर हम परमेश्वर की आराधना उचित रीति से नहीं करेंगे, तो कभी भी आप अनुभव नहीं कर पाइएगा। हमेशा इस बात को याद रखिएगा मेरे प्रियो कि शैतान में स्वयं की आराधना करने की तीव्र इच्छा है, और यही उसके गिरने का कारण भी बना था। यशायाह 14 अध्याय में इस बात को आप लोग पाते हो। परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश कभी मत कीजिए। जो प्रभु का भाग है वो प्रभु का है, उस जगह में आने की कोशिश मत कीजिए। लेकिन इन दिनों सेवकाई में भी हम देखते हैं कि एक अगुआ प्रभु के स्थान में आ चुका है, और हम लोगों ने प्रभु से अधिक एक अगुवे को ही मान दिया है ना? हम उसके फॉलोवर हैं, हम उनके फैन हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, आंख मूंद करके उस पर भरोसा करते हैं। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में सेवकों की बाढ़ सी आ गई है, तो बहुत बार आश्चर्य लगता है कि आंख मूंद करके कुछ लोग फॉलो करते हैं, सब चीज में प्रेज लॉर्ड, नाइस मैसेज, जबरदस्त मैसेज, क्या सुन रहे मालूम ही नहीं। हर कोई उल्टा पुल्टा गाना गा रहा है, उसको क्या गाए हैं आपने? बहुत लोगों को मैंने देखा है, कुछ लोग चापलूसी वाला जो है ना कमेंट करते हैं। अगर आप आशीषित नहीं हो रहे तो कभी भी चापलूसी वाला कमेंट मत करिए, है ना? लेकिन कुछ कुछ समूह में मैं देखता हूँ ऐसा, मैं वो बहुत सारे ग्रुप में मैं जुड़ता हूँ, कई बार मुझे कई ग्रुप में जुड़ने का मौका मिलता है।
कई बार मैं अटेंड भी करता हूं, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, अटेंड करता हूं, मैं देखता हूं कि कुछ भी प्रचार सिंपल बात कोई बोल रहा है, ओ नाइस मैसेज, जबरदस्त, आपने जो बोला एकदम ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। अरे बुड़बक, तुम कुआं से निकल करके बाहर जाओ, तब तुमको समझ में आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि केवल बोलने की काबिलियत मुझ में है। कितने लोग हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रभु के दास हैं। आप लोग उन दासों का भी आदर करना सीखिए। किसी एक व्यक्ति विशेष या कोई एक यही है वही कर सकता है, ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। प्रभु ने हर एक को कुछ ना कुछ दिया है। अगर पतरस को कुछ दिया है तो पौलुस को भी कुछ दिया है। अगर पौलुस को कुछ दिया है तो यूहन्ना को भी कुछ दिया है। अगर यूहन्ना को कुछ दिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि याकूब के पास भी कुछ है ना। तो सबके पास कुछ ना कुछ है। हम लोग कभी कभी आंख मूंद करके, नहीं पौलुस ही ऑल इन ऑल है, नहीं, पतरस ने भी मिनिस्ट्री की है भाई, याकूब ने भी मिनिस्ट्री की है, यूहन्ना ने भी मिनिस्ट्री की है। तो हम लोग कभी कभी ऐसे कर रहे हैं कि मतलब यही है सब कुछ और वो स्थान उसको दे रहे हैं। देखिए, शैतान की यही इच्छा रही और परमेश्वर ने उसको कहां से कहां गिरा दिया। वो कहां स्वर्ग की महिमा में था और वहां से नीचे उतर गया वो। और आप सबको मालूम है कि शैतान आज भी यही मनसा पाल के रखा हुआ है और यही वो चाहता है कि इंसान भी यही करे और वो परमेश्वर की महिमा को चुराए। परमेश्वर की महिमा लेने की कोशिश कभी मत कीजिए। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी आराधना के लिए आजमाया था कि मेरी वो आराधना करे, मुझे वो दंडवत करे। सावधान, परमेश्वर को छोड़ और किसी की भी आराधना मत कीजिएगा और परमेश्वर को छोड़ और किसी को भी आपको किसी की भी आपको सराहना नहीं करना है। हाँ, आप बोल सकते हो कि आपका अच्छा मैसेज रहा है, कोई मैंने आशीष पाया, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आंख मूंद करके फॉलोअर बने हुए हैं, है ना। शैतान दूसरे आगमन के दौरान भी यही कोशिश करने वाला है मेरे प्रियो। वो आएगा और यही करेगा। शैतान जब भी अपने मकसद में असफल होता है, वो लगातार सच्ची आराधना में रुकावट लाने का प्रयत्न करता है ना। माफ कीजिएगा, एक कॉल आ जा रहा है। तो शैतान जब भी अपने मकसद में असफल होता है ना, वो लगातार सच्ची आराधना में रुकावट पैदा करेगा। जहां भी सच्ची आराधना होती है वहां कोई ना कोई रुकावट लाएगा, वो करता है। और या तो ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, ये उसका उसका प्लान में है। याद रखिएगा कि शैतान जो है आराधना स्तुति में इन दिनों नई नई रुचियों को लेकर के आ रहा है और इतना चालाक है कि वो झूठ को भी ऐसा बनाता है कि मानो वो सच है। उमंग भरे आराधना बहुत अच्छी बात है, परंतु बाइबल के नियमों की उपेक्षा मत करिए, उसको नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आपके जीवन में पड़ेगा। नदाब और अबीहू को अब याद करते हो व्यवस्था में, उन्होंने गलत तरीके से प्रभु की आराधना ली और उसका 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 खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। नदाब और अबीहू जो हारून का बेटा था, और इन लोगों ने गलत तरीके से आराधना की जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। इन दिनों कलीसियाओं में ऐसी ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो परमेश्वर के वचन में है ही नहीं। आराधना केवल गीत और संगीत नहीं होता, याद रखिएगा। हम लोग बोलते हैं आइए हम आराधना करें और गाना चालू हो जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं आराधना कभी भी केवल गीत और संगीत नहीं, ये बाहरी भाग है। आराधना में गीत और संगीत मात्र एक बाहरी भाग है, ये बाह्य भाग है। परमेश्वर को अंदर का दान चाहिए। जब आप आराधना करते हैं तो आपका अंदर का दान परमेश्वर को चाहिए। देखिए, आराधना का कोई ठोस परिभाषा देना कठिन है, परंतु हम उसको सामान्य रूप से ऐसे समझ सकते हैं। मेरे विचार और जो परमेश्वर का अध्ययन मेरे पास आया और मैंने अध्ययन किया उसके हिसाब से, देखिए, आराधना मनुष्य का वो प्रत्युत्तर है जहां उसका हृदय को परमेश्वर कौन है बोल के ग्रहण करना या विश्वास करना आराधना है ना। और हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से उसको समर्पित करते हैं। आराधना हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार करना। आराधना हम कह सकते हैं कि उसके प्रभुत्व के प्रति निरंतर समर्पण या बलिदान का जीवन। अब्राहम एक उदाहरण है, वो बलिदान के लिए गया, अपने बच्चे को लेकर के बलिदान, उसमें आज्ञाकारिता भी छुपी हुई है। आराधना में आज्ञाकारिता भी है, बलिदान का जीवन भी है, भय भी है, परमेश्वर का भय। इसको हम आराधना बोलते हैं। लेकिन हम लोग के हिसाब से आराधना क्या है? गिटार बजाना है, गीत गाना है, ये आराधना हो। अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं, अगर आपके जीवन में आज्ञाकारिता नहीं, अगर आपके जीवन में बलिदानी जीवन नहीं है, समर्पण नहीं है, तो फिर आराधना नहीं। नया जनरेशन इस बात को जान लीजिए, गीत और संगीत आराधना का केवल बाहरी भाग है। आराधना में त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, आज्ञाकारिता है, प्रभु भय है, पूर्ण भरोसा है, पूर्ण समर्पण है।
एक आराधक का जीवन का शुरुआत तब होता है जब वह परमेश्वर के प्रभुत्व को संपूर्ण हृदय से ग्रहण करता है। अगर अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु को सौंपा ही नहीं और प्रभु के स्वामित्व और प्रभुत्व को अंगीकार किया ही नहीं, ऑल इन ऑल वही छाया हुआ है आराधना में। कभी कभी कुछ लोग आराधना में ऐसे छा जाने सोचते हैं कि एकदम छा जाएंगे, एकदम वाह। हम आपको बताना चाहते हैं, लुसीफर छाने वाला गुरु का रूप था, उसका पतन हो। लेकिन कभी कभी हम यूं इस अंदाज में वर्शिप को लीड करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग मानो कोई सेलिब्रिटी खड़ा हुआ है, दीनता और नम्रता के साथ तो आता नहीं है ना। पब्लिक के साथ बार बार रिस्पॉन्स मांग रहा है, हाँ कैसा लगा, मजा आया, अच्छा लगा, है ना। हम अच्छा लगने के लिए आराधना नहीं करते, हम आराधना इसलिए करते हैं कि परमेश्वर को अच्छा लगे। हमको अच्छा लगे आराधना में यह जरूरी नहीं है मेरी आराधना से परमेश्वर को अच्छा लग रहा है या नहीं। मेरे आराधना स्वयं को नम्रता पूर्वक परमेश्वर को सौंपना है। आराधना एक जीवन शैली है जिसमें हम परमेश्वर के सही मार्ग पर चलना सीखते हैं। परमेश्वर को पहचानना, उसके प्रचंड शक्ति के स्वभाव को आभास करना आराधना है। आराधना वो बात है जहां पर परमेश्वर हमें कैसा बनाना चाहते हैं, बिना किसी भी बात के अपने खुशी के साथ सहमत होना ही आराधना कहलाता है। आराधना वो जगह है जहां पर परमेश्वर आप मुझे कैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए, हम खुशी से अपने आप को उसके हाथ में सौंप दे रहे हैं। देखिए आराधना क्या होता है, आराधना चरित्र को बदल देता है। आराधना में चरित्र को बदल देता है और उसमें क्या होता है, परमेश्वर जैसा आप है वैसा हम होने के लिए तैयार हैं। आराधना चरित्र को बदलता है, बदल देता है और हमें परमेश्वर के जैसा बनाता है, जैसा कि वो प्रेमी है, पवित्र है, विश्वास योग्य है। अगर हम परमेश्वर के जैसा नहीं बन पा रहे हैं, परमेश्वर के जैसा हम नहीं है, तो हमारी आराधना गीत और संगीत तो बहुत अच्छा बज रहा है आज के समय में, म्यूजिक तो एक नंबर है, गाने तो एक नंबर है। आजकल हम हॉलीवुड बॉलीवुड को टक्कर दे रहे हैं आराधना के गीतों में। कोई मतलब नहीं है मेरे प्रिय, अगर आपका जीवन सही ना हो, अगर आपके अंदर नम्रता नहीं है, आपके अंदर सच्चाई नहीं है, आपके अंदर विश्वास योग्यता नहीं है, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, आप परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर बलिदानी जीवन नहीं है, त्यागपूर्ण जीवन नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है आपके जीवन में, तो क्या आराधना कर रहे हैं। गिटार तो बहुत अच्छा बजा रहे हैं, नो डाउट। मेरे प्रियो मैं भी गा लेता हूँ, म्यूजिशियन लोग बहुत बहुत अच्छा गा लेता हूँ कई बार, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये केवल आराधना नहीं। मेरे प्रियो अगर आपका जीवन सही नहीं है, अगर आपके अंदर पवित्रता का जीवन नहीं है, समर्पण का जीवन नहीं है, नम्रता का जीवन नहीं है, आप परमेश्वर के जैसा नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है, सच्चे नहीं है, प्रभु भय आपके जीवन में नहीं है, आराधना नहीं कर रहे हैं आप। आराधना परमेश्वर के साथ का एक गहरी संगति है, जहां आराधक परमेश्वर के जीवन, हृदय और उनका जो कुछ भी है सभी को वो अपनाने लगता है। अगर आपने परमेश्वर का जीवन को नहीं अपनाया, परमेश्वर के हृदय को नहीं अपनाया, जो कुछ परमेश्वर का है उसको आपने नहीं अपनाया, उसके चरित्र को नहीं अपनाया, उसके स्वभाव को नहीं अपनाया है, तो आप केवल गाना गा के जो आराधना कर रहे हैं वो सच्ची आराधना नहीं है। लिखा है परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से, सच्चाई का मतलब यही है, आत्मा और सच्चाई। आत्मा और सच्चाई, आत्मा का मतलब परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर के, उसकी आत्मा में परिपूर्ण होकर के। सच्चाई का मतलब आपके अंदर परमेश्वर का जीवन होना चाहिए, परमेश्वर का हृदय को आप होना चाहिए, परमेश्वर का चरित्र होना चाहिए, परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए, विश्वास योग्यता होना चाहिए। अगर ये नहीं है, आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे। कुछ लोग लगता है अरे वाह क्या आराधना हो, दम 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 म्यूजिक बज रहा है, टैं 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 टैं, और लोग तालियां बजा रहे खूब एकदम, हाँ भर गया आत्मा से। वो इमोशनल आराधना है, उसको बोलते हैं इमोशनल ड्रामा, है ना। परमेश्वर के सामने एक ड्रामा करना, फिर चर्च से बाहर निकलो उसका ड्रामा देख लीजिएगा, ओरिजिनल चेहरा आप देख लीजिएगा। आराधना परमेश्वर से प्यार करना है, सारे प्राण, हृदय और सारी शक्ति से। वास्तव में जब एक आराधक के जीवन में आराधना उत्पन्न होती है, तब वो परमेश्वर के करीब और परमेश्वर के प्रति घनिष्ठ होता जाता है। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया तो उसका उद्देश्य यह था कि वे दोनों उनके साथ घनिष्ठ संबंध में रहे। इस उद्देश्य से परमेश्वर उनको बनाया था।
उस समय परमेश्वर के हृदय में मनुष्य की सृष्टि करने का उद्देश्य आराधना अर्थात घनिष्ठता में था। उसने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया था। तो महिमा का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें महिमा, महिमा तो महिमा का मतलब क्या हो सकता है? चलिए, महिमा का मतलब परमेश्वर की महिमा। तो क्या होगा परमेश्वर की महिमा? आप लोग मुझे बता सकते हैं परमेश्वर की महिमा क्या होगी? परमेश्वर की महिमा क्या होगी? मैं आप लोगों से ही बातचीत कर रहा हूं जी। परमेश्वर की महिमा प्रशंसा करना, परमेश्वर की प्रशंसा करना जी। और क्या हो गया परमेश्वर का महिमा क्या? अरे क्या महिमा है उसका, हम लोग बोलते हैं ना कभी कभी। महिमा क्या है? उसकी महानता, उसके महान बड़ाई करना। हाँ, उसकी बड़ाई महान। हाँ, वो महान है, वो आश्चर्य कर्म करता है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के गुण है। परमेश्वर उस गुण को जो आदम के अंदर डाला था, अपना गुण, वो गुण पाप करने की वजह से चला गया था। और आराधना में जब तक हम उस गुण को लेकर के आराधना नहीं कर रहे हैं तो हम सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया था, लेकिन पाप की वजह से उसने उस बात को खो दिया। और यीशु मसीह के द्वारा उसने फिर से हमको वो गुण देने के लिए उसने जो है रास्ता निकाला। और इसलिए फिलिपियुस की पत्री में पौलुस बोलता है, जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी क्या हो, स्वभाव। अगर यीशु का स्वभाव रखकर आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो आप एक झूठी आराधना कर रहे हैं। आप गीत बहुत अच्छा गाते हैं, आप चर्च एकदम जाते हैं संडे टू संडे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जवान यीशु मसीह के पास आया था और वो धनी जवान था और वो दौड़ करके आया था, घुटने टेका था, यीशु से सवाल किया था, सवाल भी सही किया था, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? सब कुछ सही चल रहा था मेरे प्रियो। उसके बाद यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम आज्ञाओं को जानते हो? तो वो बोला, बालकपन से आज्ञाओं को मानते आए हैं, जानते आए हैं। सारे क्वालिटी थे उसके अंदर में। यीशु के पास दौड़ करके आया। कभी चर्च हम दौड़ के गए? ये जवान गया था और यीशु के सामने घुटने टेक दिया। हम लोग चर्च जाते सब घुटने टेकते हैं, कई बार घुटने भी नहीं टेकते, खड़ा होने के लिए तकलीफ लगता है, चेयर छोड़ते ही नहीं हम लोग। उसके बाद देखिए, ये जवान ने सवाल किया, सही व्यक्ति से सही सवाल किया, यीशु मसीह से सवाल कर रहा है, सही सवाल कर रहा है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? सारे क्वालिटीज इसके अंदर में। पांचवा हम देखते हैं उस व्यक्ति के अंदर में कि बाप बचपन से पवित्र शास्त्र को पढ़ा हुआ है, जानता है वो। यीशु मसीह ने बड़े प्यार से उसको देखा और बोला, तुझमें एक बात की घटी है। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज वो वही घटी है, समर्पण की घटी है, सच्चे प्यार की घटी है, वो गुण की घटी है, परमेश्वर के लिए बलिदान करने की घटी है, एक सच्चाई की घटी है। हमारे जीवन में बहुत सारा भरपाई, बहुत सारी चीजें क्वालिटी थी जवान में, लेकिन एक घटी थी। हम लोग जिन बहुत सारा अच्छा क्वालिटी हो सकता है, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, हम चर्च भी जा रहे हैं, 10 पूरा आज्ञाओं को जानते हैं, वचन भी पूरा कंठस्थ कर लिए, बहुत सारा चीज याद है, बहुत सारा पास्टर को हम सुनते हैं, बहुत सारा पास्टर के साथ भी मेरा रिश्ता है, बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें एक तरफ मेरे प्रिय, अगर परमेश्वर के साथ आपका सही रिश्ता नहीं है, अगर स्वर्ग से आपका कनेक्शन नहीं है और खाली पृथ्वी वाले के साथ कनेक्शन आपने रखा हुआ है, तो आप ये मत समझिए, इस भूल में मत रहिएगा कि मेरा एकदम भला हो जाएगा। आज हम पृथ्वी के लोगों से कनेक्शन रखे हुए हैं, लेकिन स्वर्ग के परमेश्वर के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। हमने न जाने कितने कितने पास्टरों का फोन नंबर रखा हुआ है, न जाने कितने कितने पास्टरों को हम लोग कॉल लगाए हैं, उनके साथ हमने रिश्ता बना कर रखा है, लेकिन परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? हम हर दिन किसी को गुड मॉर्निंग, हाय, हेलो कर रहे हैं, हर दिन जय मसीह प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं, हर दिन किसी को मैसेज जो है संदेश भेज रहे हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता को ठीक करके रखे हुए हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं? हम किस प्रकार की आराधना कर रहे हैं मेरे प्रियो? क्या हम किसी व्यक्ति विशेष की ज्यादा महिमा कर रहे हैं? हम व्यक्ति विशेष के पीछे भाग रहे हैं। ओ, सूरज परमानी मेरे यहाँ आया, सेल्फी मैंने ले लिया, फोटो डाल दिया मैंने फेसबुक पर, हाँ सूरज परमानी को हम जानते हैं, सूरज परमानी बहुत अच्छा प्रभु का दास है। लेकिन लोग, देखिए भैया, आपका लोकल पास्टर के साथ कभी आप सेल्फी ले रहे हैं? जिसने आपको उद्धार का समाचार सुनाया, जिसने मन फिराव तक लेकर के आया आपको, जो आत्मिक मन्ना हर दिन आपको खिलाकर आपके आत्मिक जीवन को मजबूत करता है, एक दिन कहीं से एक बाहर सेवक आता है, हम उसके पीछे पागलों के समान भागते हैं। परमेश्वर की महिमा एक व्यक्ति को हम दे रहे हैं। मेरे प्रिय, ऐसा मत करिएगा। आदर करना, आप आदर कर सकते हैं, आदर करिए, लेकिन नहीं सूरज परमानी। मेरे अच्छे फ्रेंड है सूरज परमानी, वो मुंबई बुला रहे हैं हमें,
है ना, सूरज परमानी जी, वो बोलते हमारे टीम को जब भी वो आराधना करते हुए देखता है तो बोलता मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आपको बताऊं, जमशेदपुर में लास्ट ईयर जब वो आया ना, वो बोल नहीं पाया, वो बोल नहीं पाया, प्रचार ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको क्या बना के रख दिया? परमेश्वर का जगह में रख दिया। इससे बेहतर और कोई संदेश वाहक नहीं। उसके बाद वो ऐसा प्रचार किया, हम लोग बोले इसको हो क्या गया है। मैं उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया इसको हो क्या गया है, इसमें उसका कोई दोष नहीं था, लोगों का दोष था। परमेश्वर भी देख रहा है मेरी महिमा किसी और को इंसान दे रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करना आपकी वजह से सूरज परमानी डाउनफॉल में चला जाएगा। कभी भी सेवक बोल करके, अभी देखिए हमारे यहाँ जमशेदपुर में एक प्रभु के दास आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रभु के दास, उत्तर भारत में उसकी सेवकाइयां जानी मानी सेवकाई है। मैं उनसे सीखा हूं, मैंने अपने सेवकाई के आरंभ में उनसे बहुत कुछ सीखा। आमना सामना कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके पत्रियों को मैं हमेशा पढ़ा करता था। और उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अपने पत्री में लिखने के लिए ऑफर दिया, दया सागर पत्री, अगर आप में से कोई लोग जानते हैं, पीजी वर्गीस उनका नाम है, दिल्ली में उनकी सेवकाई है। उनकी पत्नी लिली वर्गीस बहुत बुजुर्ग पास्टर है, वो आ रहे हैं। तो कई लोग बोलता है यूट्यूब में नहीं देखे कभी, यूट्यूब में नहीं आते हैं क्या? यूट्यूब वाले पास्टर के चक्कर में पड़ जाओगे तो खाली यूट्यूब में रह जाओगे। आपका पास्टर भी बहुत अच्छा सिखाता है, आपके अगल बगल में भी लोग हैं, कुछ ना कुछ वर्ड है जिसके एक वचन, प्रभु के एक वचन काफी है, याद रखिएगा, एक वचन काफी। लेकिन कभी कभी हम लोग लगता है नहीं एकदम बहुत जबरदस्त प्रचार, बड़ा जबरदस्त रेवलेशन, इन दिनों ज्यादा लोग सीख रहे हैं, लेकिन कहां है विश्वास उतना? इन दिनों ज्यादा वचन का ज्ञान हो गया है, लेकिन कहां लोग जुड़े हैं परमेश्वर से उतना? इन दिनों सब साधन जुटा हुआ है चर्च में, लेकिन कहां है पवित्र आत्मा, कहां है पवित्र सामर्थ, कहां वो विश्वास योग्यता, कहां वो सच्चाई, कहां वो आत्मा का फल, कहां है वो? कलिसिया में रगड़े झगड़े, ईर्ष्या, डाल लालच, इसकी खिंचाए उसकी खिंचाए, इसका टांग खींचो उसका टांग खींचो, इसके बारे बोलो उसके बारे बोलो, जलन। कैन की आराधना, कैन जैसा आराधना किया, कैन जलन ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति भेंट तो लाया, लेकिन परमेश्वर उसकी भेंट को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके मन में ईर्ष्या है, डाह है, लालच है, बैर है। अगर इस प्रकार से आप आराधना कर रहे हैं, आपकी आराधना कभी स्वीकार नहीं होगी। जीवन को बदलो, उसके बाद गीत बजाओ, उसके बाद स्टेज में चढ़ो। हर कोई स्टेज में चढ़ना चाहता है। मैं यहाँ एक वर्शिप टीम बना रहा हूं, इतना लोग मुझे फोन किया, मेरा बच्चा को ले लीजिए, मेरा बच्चा को ले लीजिए। हम ऐसा नहीं लेंगे। अगर उसके अंदर सच्चाई नहीं है, वो टीम में नहीं आएगा। विश्वास योग्यता नहीं है, टैलेंट केवल नहीं है। अभी मैं कई लोगों को यहाँ लेकर, कई लोगों को गाना भी ठीक से नहीं आ रहा है, मैं इन लोगों को बोल दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग किसी तरह से गाएंगे। परमेश्वर को अच्छा लगना चाहिए, आपका दिल सच्चा है, आप सही हो, परमेश्वर आराधना। लोगों को कान से अच्छा संगीत केवल सुनना मांगता है, ये कान क्या गाया है, क्या गाया है, क्या गाया है। परमेश्वर बोलता होगा क्या गाया है, तेरा जीवन सही नहीं है, मेरे साथ तेरा संबंध ठीक नहीं है। मेरे प्रियो, आदम और हवा को बनाने का उद्देश्य था कि परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में वो रहे। आराधना शरीर का भाग नहीं होता है, आराधना आत्मा का भाग होता है। परमेश्वर ने आदम में जो जीवन का श्वास फूंका था, जो आदम से निकल गया था, वहां से जिंदा होकर परमेश्वर से जुड़ना आराधना है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने आदम को जो जीवन का श्वास फूंका था और जो जीवन आदम से निकल गया था, वो श्वास निकल गया था, वहां से जिंदा होकर परमेश्वर से जुड़ना आराधना है। आराधना परमेश्वर को दिल से प्यार करना होता है, ना कि दिमाग से। याद रखें, परमेश्वर का मनुष्य को सृष्टि करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो एक ऐसे मित्र की वो खोज कर रहा था जिसके साथ वो अपने हृदय को, अपनी चाहत को बांट सके, और वो ये बात आप में और मुझ में ढूंढ रहा है। आराधना परमेश्वर के साथ आत्मीय होना है, आत्मीय होना, परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध। परमेश्वर को नौकर नहीं चाहिए, परमेश्वर को प्यार बांटने वाला एक दुल्हन चाहिए, एक दुल्हन चाहिए। देखिए, शरीर का शरीर से मिलन होता है, परंतु शरीर का आत्मा से मिलन नहीं हो सकता। परमेश्वर जो आत्मा है, उससे मिलने के लिए आपको आत्मा से आराधना करना जरूरी है। अगर आप आत्मा से आराधना नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर जो आत्मा है उससे आप नहीं मिल पाएंगे।
परमेश्वर जो खुद एक सत्य है, अगर आप सच्चाई से आराधना नहीं कर रहे हैं तो आप उस सत्य से नहीं मिल सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मनुष्य संसारिक लोग जैसा कर रहे हैं, उनका जीवन में कुछ भी नहीं है ईश्वर का गुण, खाली भर के खाली चढ़ा देते, ले 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 ले। लेकिन हम जिस परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो आपकी हृदय की सच्चाई चाहता है, वो आपकी पवित्रता चाहता है, वो आपकी विश्वास योग्यता चाहता है, वो आपकी नम्रता चाहता है, वो आपका समर्पण चाहता है, वो आपकी दीनता चाहता है, वो आपकी सच्चाई चाहता है। अगर ये चीजें नहीं, आपकी पवित्रता चाहता है, अगर ये चीजें नहीं, आराधना संपन्न नहीं हो रही। आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, ना कि गिटार और सितार से जो आराधना करते हैं उनको ढूंढ रहा है। आज की जवान पीढ़ी, इसको लग रहा है कि हम गिटार बजा रहे हैं, ओ गजब क्या बजाया, गजब कुछ नहीं, परमेश्वर को लग रहा है ये अजब लोग हैं। हम लोग को तो लगा गजब, लेकिन परमेश्वर अजब लोग हैं। मैं आराधना में क्या मांग रहा हूं वो चीज नहीं मुझे दे रहे हैं, और ना जाने क्या क्या मुझे दे रहे हैं। आज्ञा पालन और भरोसा परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होने की दो चाबी है। आदम इस बात में असफल हुआ और अधिकार से वंचित हो गया। यीशु मसीह इस बात में सफल हुआ, आज्ञाकारी रहा, और आज भी वो विजयी जीवन जी रहा है, पिता के दाहिनी ओर जाके बैठा हुआ है। अगर आप पिता के पास जाना चाहते हैं तो सच्ची आराधना करें, एक विजयी जीवन जिए, आज्ञा पालन करें। बिना आज्ञा पालन आप जीत नहीं सकते हो। अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और आशीष का मूल हुआ। अगर आप कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास और भरोसा होना है। अय्यूब मृत्यु की तराई तक भरोसा रखा, दुना आशीष का भागी हुआ। हम आशीष के भागी होंगे अगर हम मृत्यु की तराई तक विश्वास लगे रहेंगे। आराधना केवल परमेश्वर को प्रभु कह के कहना नहीं होता है, परंतु परमेश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में जानना होता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को ठीक से जानता ही नहीं, वह परमेश्वर को ठीक से आराधना कभी नहीं कर सकता, याद रखिएगा। अगर आप परमेश्वर को ठीक से जानते ही नहीं है तो कभी भी ठीक से उसकी आराधना नहीं कर पाएंगे। इसलिए कई लोग ठीक से आराधना नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को ठीक से जानते ही नहीं है। केवल हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नाचते हैं, परंतु वास्तविक आराधना परमेश्वर के साथ आत्मीय रिश्ता में जुड़ जाना होता है। आराधना ईश्वर और मनुष्य के बीच एक ऐसा संवाद है जो मसीह जीवन में लगातार चलते रहना चाहिए। आराधना ईश्वर को देना है और यह जीवन का बलिदान है जो हमसे मांगता है। आराधना परमेश्वर के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया है मेरे प्रिय, परमेश्वर के प्रति एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। आराधना परमेश्वर के प्रेम का प्रत्युत्तर है। आराधना, जैसे मैंने बताया कि आराधना बाहरी हिस्सा है और आंतरिक हिस्सा भी है, बाह्य भाग और आंतरिक भाग। तो ये जो बाह्य भाग आराधना का क्या होता है? आराधना का बाहरी भाग होता है मुंह से जय जयकार करना। पहली बात, ये बड़ी बात नहीं है, केवल मुंह से बड़ 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 बोल दिया, बहुत बड़ी बात नहीं है, याद रखिएगा। दूसरी बात, गीत गाना ये बाहरी चीज है, संगीत बजाना ये बाहरी चीज है, ताली बजाना ये बाहरी चीज है, घुटने टेक टेक देना ये बाहरी चीज है, हाथ उठाना ये बाहरी चीज है, हंसता हुआ चेहरा लेकर के आना, हंसमुख, ये बाहरी चीज है, झुका हुआ सिर ये बाहरी चीज है, नाचता हुआ शरीर बाहरी चीज है, बहता हुआ आंसू ये बाहरी चीज है। कई लोग आंसू तुरंत निकल जाता है, बोलते हैं ना घड़ियाल का आंसू, तुरंत निकल जाता है। ये आराधना का बाहरी भाग है। तो सही आंतरिक भाग क्या होगा? देखिए, मैं इनमें से किसी बात को गलत नहीं ठहरा रहा हूं। मुंह से जय जयकार करना गलत नहीं है, गाना बजाना गलत बात नहीं है, संगीत बजाना गलत बात नहीं, ताली बजाना, घुटने टेकना, हाथ उठाना, हंसने वाला चेहरा, झुका हुआ सिर, नाचता हुआ शरीर, बहता हुआ आंसू, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये आराधना का केवल बाह्य भाग है, जो अंदर में कुछ हो रहा है उसके कारण से ये चीजें हो रही है, और केवल यही चीज कर रहे हैं और अंदर में ये चीजें नहीं हो रही है तो सच्ची आराधना नहीं है। तो कौन सी बात है? आंतरिक भाग ये है मेरे प्रियो, नंबर 1, परिवर्तित जीवन। अगर आपका जीवन परिवर्तित जीवन नहीं है तो सच्ची आराधना नहीं है। दूसरी बात, पवित्र जीवन। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं है, होलीनेस नहीं है, तो सच्ची आराधना नहीं है। नंबर 3, आत्मा, पवित्र आत्मा से होकर आराधना करना। अगर वो पवित्र आत्मा को आपने नहीं पाया तो उसको पाइए, क्योंकि वही आपको प्रार्थना और आराधना में अगुवाई करता है, हमारी निर्बलता में सहायता करता है। नंबर 4, सच्चाई से आराधना, ये आंतरिक भाग है। नंबर 5, परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में होकर आराधना करना। क्या आपका परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है? अगर नहीं है तो आप केवल गिटार बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और सच्ची आराधना नहीं हो सकता। लोग केवल तारीफ करेंगे लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति को कभी महसूस नहीं करेंगे। इमोशनली आपके गाने से लोग वाह 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 करेंगे, लेकिन परमेश्वर को इससे
कोई खुशी नहीं होगी। नंबर 6, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होकर आराधना। यह आंतरिक भाग है, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होते हैं। नंबर 7, आज्ञाकारिता में होकर आराधना। नंबर 8, परमेश्वर पर भरोसा रखकर आराधना। इस प्रकार से हम देखते हैं मेरे प्रियो की आराधना ही एक ऐसा स्थान है जहां हम परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। आराधना ही परमेश्वर तक पहुंचने का एक नमूना देती है। आराधना एक मार्गदर्शन है। और उसके विपरीत स्तुति क्या होता है? स्तुति जो होता है वो धन्यवाद देने और आराधना के बीच पुल का काम करती है। धन्यवाद और आराधना के बीच में स्तुति। भजन संहिता 100 उसका 4 पद। अच्छा, एक वचन चलिए कम से कम बाइबल में से पढ़ते हैं। आप लोग बाइबल लेके बैठे हुए हैं तो कोई एक भजन संहिता 100 उसका 4 को पढ़ने में मदद करें। क्या लिखा है? उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। देखिए, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और आंगनों में कैसे स्तुति करते, यानी धन्यवाद और आराधना है महापवित्र स्थान में प्रवेश कर जाना। फाटक है, आंगन है, आगे पवित्र स्थान महापवित्र स्थान है। वहां तक जाने के लिए स्तुति पुल का काम करता है। स्तुति पुल का काम करता है। आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करने को तैयार होना स्तुति का मतलब है। स्तुति का अर्थ होता है आंगन से पवित्र स्थान में प्रवेश करने को तैयार होना। स्तुति हमें लेने से देने की ओर ले जाती है। स्तुति प्रशंसा अधिक भावनाओं व अभिनय के साथ आरंभ होती है। हम अपनी भावनाओं को जोर की आवाज से गा गा कर, ताली बजाकर, थोड़ा नाच कर, परमेश्वर के नाम को अंगीकार कर, परमेश्वर की भलाई और महिमा और भक्ति को प्रदर्शित करते हैं। ये स्तुति है। और जैसे जैसे हम पवित्र स्थान के पास पहुंचते हैं तो हमारी प्रशंसा प्रेम के सम्मान व पवित्र भक्ति की ओर बढ़ जाती है। और अब बहुत कम हरकत होता है और हम क्या करते हैं, एकदम श्रद्धा से अब हम परमेश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं। पवित्र फुसफुसाहट सभा में उतर जाती है। हमारा ध्यान परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर की मनोहरता, परमेश्वर के राजस्व, परमेश्वर के महान प्रेम की ओर खिंच जाता है। और यही मूल आराधना का एक भाग है मेरे प्रियो। हम आत्मा में परमेश्वर से उसके बाद क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और आंगन से पवित्र स्थान तक आनंदमय प्रशंसा करते हुए अब हम लोग पहुंच गए और महापवित्र स्थान में हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करने लग जाते हैं। पवित्र फुसफुसाहट, सम्मान और श्रद्धा से हम उसके निकट खड़े हो जाते हैं ताकि हम उसकी सुन सके। यह आराधना का गोल है मेरे प्रियो कि परमेश्वर की सुन सके आप। आराधना खत्म होता है, कुछ लोग टीम वाले लोग वर्शिप टीम होता है ना, आराधना खत्म, चलो चाय पीने जाते हैं, चलो बाहर घूमते हैं, है ना, इधर उधर होते रहता है। वचन नहीं सुनते वो लोग। कई बार देखिएगा जो वर्शिप टीम में रहेंगे ना, वो लोग खाली साड़ी देखते रहेगा अपना। और अगर कुछ नया कुछ तैयार करके आया, शर्ट पैंट, अच्छा दिख रहे रे, हाँ देखो उनकी लिपस्टिक ठीक है ना। आराधना टीम है ये, वर्शिप टीम है ना। क्या को तैयार करना चाहिए उसको नहीं तैयार करके क्या तैयारी कर रहे हैं आजकल। मैं यहाँ भी देखता हूँ, मैं कई बार देखता हूँ, अपने बच्चों को भी देखता हूँ, क्या तुम लोग ये सब ऐसा। अरे आराधना में दिल ज्यादा जरूरी है, आत्मा ज्यादा जरूरी है, आपका चेहरा ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन इन दिनों लोगों ने क्या बना के रखा है, देखिए, अपना चेहरा को सजाने में घंटा लगता है। हमारी यात्रा दीवार के बाहर से आरंभ होती है, महापवित्र स्थान परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की आराधना में अंत होती है जहां हम उसकी सुनते हैं। देखिए, व्यक्तिगत आनंद के लिए कभी भी आराधना मत करिए। आराधना परमेश्वर केंद्रित होना चाहिए, ना कि मनुष्य केंद्रित। आराधना हमारे हुनर का प्रदर्शन नहीं है, इसलिए कोई नाटकीय मुद्रा नहीं चलेगा यहाँ पर। आराधना का आकर्षण परमेश्वर होना चाहिए, ना कि आप। आराधना का मुख्य आकर्षण परमेश्वर होता है, लेकिन इन दोनों टीम मुख्य आकर्षण है ना। तड़क भड़क के साथ आते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से तड़क भड़क। हमको लगता है ये आराधना का मुख्य पाठ है। यशाया 56 का 7 एक बार पढ़ेंगे इस हिस्से को, क्या लिखा है यहाँ पर। यशाया 56 उसका 7 जी।
यशायाह 56 उसका 7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होमबलि और मेलबलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। आमीन। देखिए, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। परमेश्वर चाहता है कि लोगों का फोकस केवल मुझ में रहे, आराधना में लोगों का केंद्र मैं बना रहूं। लेकिन इन दिनों आराधना में क्या हो रहा है? वर्शिप टीम फोकस है, उसके गाने फोकस है, म्यूजिक, साउंड सिस्टम, ये ज्यादा हमारा अहम रोल है। परमेश्वर आप है यहां, ये लोगों का विश्वास नहीं। सब कुछ अच्छा होना चाहिए, देखो गाना ऐसा होना चाहिए, ड्रेस ऐसा होना चाहिए, तुम लोग ऐसा सब पढ़ के आओ, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन सच्चाई नहीं है। रिवाजों वाली आराधना मत करिए। आराधना में एक वर्शिप टीम को सबसे पहले परमेश्वर को जानना जरूरी है। गाना जानना से अधिक परमेश्वर को जानना जरूरी है। म्यूजिक बजाने जानने से अधिक परमेश्वर को जानना जरूरी है। वचन को भी जानना चाहिए। वर्शिप टीम में किसी को भी हम लोग ले लेते हैं। देखिए, उन दिनों पुराने समय में मेरे प्रिय मंदिर की सेवका में कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। परमेश्वर की उपस्थिति में कोई आम आदमी नहीं जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम में भी बात लागू होती है। किसी को भी उठा करके आप वर्शिप टीम में शामिल नहीं कर सकते। नहीं, थोड़ा हुनर है, चलो सीखेगा, पहले उसको सीखना है बाहर आंगन में, पहले ट्रेनिंग दीजिए, बाद में उसको अंदर घुसाइए। फाटक के पास उसको ट्रेनिंग दीजिए, बाद में आंगन में लाइए, उसके बाद वो खुद महापवित्र स्थान में पहुंच जाएगा। आत्मा के अनुसार चलना पहले सीख तो ले, वचन को सीख तो ले। बिना वचन के आराधना निरर्थक है, बिना आत्मा के आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। एक बार 1 कुरिन्थी 12:3 पढ़ेंगे हम लोग। 1 कुरिन्थी 12:3 जी, क्या लिखा है? 1 कुरिन्थी 12:3। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। आमीन। अगर बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई में यीशु प्रभु बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। बिना आत्मा के आराधना ग्रहण योग्य नहीं है। कोई पवित्र आत्मा के बिना नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। देखिए, शैतान भी यीशु मसीह के प्रभुत्व को माना, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था। तो प्रभु प्रभु बोलने वाला हर एक स्वर्ग के राज के वारिस नहीं हो सकता, वही जो उसकी इच्छा के अनुसार होते हैं। तो आराधना में कोई प्रभु प्रभु बोल के गाना भी गा रहा है ना, तो कई बार आप विश्वास मत करिए कि यह सही होगा। जितने भी बड़े बड़े वर्शिप लीडर लोग हुए ना, उनका जीवन कुछ और ही था। तो चर्च में बहुत आगे पीछे एक्टिविटी करने वाला जरूरी नहीं है कि प्रभु के साथ एक बहुत अच्छे संबंध में है। आराधना केवल वो गाने जानने वाला व्यक्ति नहीं करता, लेकिन कोई व्यक्ति है जो विश्वास योग्य है, सब पीछे में बैठा हुआ है, लेकिन उसके अंदर प्रभु का भय है, पवित्रता है, सच्चाई है, विश्वास योग्यता है। आराधना में ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। इन दिनों साधन है, सब कुछ है, टैलेंट है, हुनर है, वरदान है, बहुत कुछ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा नहीं है आज की आराधना में। आज की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। वहां पर परमेश्वर की आत्मा का चलन है ही नहीं, काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि वचन को आदर लोग नहीं देते। पवित्र वचन आराधना के लिए ईंधन है, ईंधन, फ्यूल। गाड़ी चलाने के लिए जैसे तेल की जरूरत पड़ता है, वैसे मेरे प्रिय आराधना में आगे चलने के लिए आपको पवित्र वचन चाहिए, वचन रूपी तेल चाहिए आपको। और पवित्र आत्मा आराधना के लिए आग है, आग, फायर। आराधना में कभी भी पिता को मत भूलिए। आराधना पिता के पास जानी चाहिए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा व्यक्तिगत आराधना की उपेक्षा कभी मत करिए। केवल रविवार में नहीं, केवल सभा में नहीं, केवल परिवार में नहीं, केवल समाज में नहीं, व्यक्तिगत आराधना आपका है या नहीं है। भीड़ में तो तुरंत गाने के लिए रेडी हैं हम, चर्च में गाने के लिए एकदम रेडी हैं हम, सभा में गाने के लिए एकदम रेडी हैं हम। पर्सनल वर्शिप
व्यक्तिगत आराधना का जीवन है आपका? आराधना से जीवन को अलग ना करें, क्योंकि आराधना आपका जीवन शैली है। आराधना आपका जीवन शैली है, इसलिए उसको आप अलग नहीं कर सकते। याद रखिएगा मेरे प्रियो, जब हम रोमियो की पत्री 12 का 1 पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? रोमियो 12 का 1, देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। आराधना जीवन शैली है जी, और भी लोग पढ़ सकते हैं। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और आगे लिखा, अपने को पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भलाई करना सीखो, यथार्थ से न्याय करो, उपद्रव को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ और विधवा का मुकदमा लड़ो। सच्ची आराधना है मेरे, ये सच्ची आराधना है। हालेलुया, ये सच्ची आराधना है। आज कई लोगों को मालूम ही नहीं सच्ची आराधना क्या है। उनको लगता है चर्च में गए, अटेंडेंस दे दिए, गाना गा ले, 2-4 गाना झांझ बजा के हो गया। नहीं, सच्ची आराधना जीवन शैली है। ये आपका जीवन और व्यवहार कुछ और है, और आप आ रहे हैं गाना गाने के लिए, अच्छा गिटार बजा रहे हैं, ऐसे लोगों को निकालिए, मंडली में खड़ा मत होने दीजिए, पहले पवित्रता लाओ। आपका चर्च में बाजा बजाने वाला अगर सही जीवन नहीं जी रहा तो छोड़ दीजिए, बिना बाजा का आराधना कीजिए। आप खाली ताली बजाइए और आराधना कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रभु को पसंद होगा। शायद आपके कानों को अच्छा ना लगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आराधना में जिसको अच्छा लगना चाहिए उसको जरूर अच्छा लगेगा, और वो स्वयं परमेश्वर है। मैं आज भी अपनी आराधना में झांझ बजा कर आराधना करता हूं। आज भी हमारे चर्च में बहुत ऐसे लोग ताली बजाना भी नहीं आता उन लोगों को। तो लोग बोलते हैं आपका चर्च में तो कोई ऐसा भी नहीं, वैसा भी नहीं, मजा नहीं आता है। तो मजा ले ले, तुम यहाँ आते हो। अगर मजा लेना है तो इस चर्च से निकल जाइए, दूसरा चर्च जाइए जहां मजा आता है। हम यहाँ व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं, हम यहाँ भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ भीड़ तैयार कर रहे हैं। मेरे पे हमको भीड़ चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। हम 1000 आदमी को लेकर के गए और हम सबको स्वर्ग नरक तक पहुंचा देंगे तो कोई फायदा नहीं है। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आराधना के महत्व को अपने जीवन में समझिए। आराधना केवल गीत गाने से नहीं है, एक पवित्र जीवन है, एक परिवर्तित जीवन है, एक आज्ञाकारिता का जीवन है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना है, आत्मा और सच्चाई, विश्वास, योग्यता, भरोसेमंद जीवन, परमेश्वर का चरित्र अपने अंदर होना, उसका स्वभाव हमारे अंदर होना आराधना है। आत्मीय होना, परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखना आराधना है। पूर्ण समर्पण आराधना है। अव्यवस्थित तरीके से आराधना मत करें कभी भी। एक वचन देखते हैं, पहला यूहन्ना 3 का 15, वहां पर क्या लिखा है? पहला यूहन्ना 3 का 15 जी, पहला यूहन्ना 3 का 15 क्या लिखा है? देखिए ये आराधना का भाग है। पहला यूहन्ना 3 का 15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमीन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुमको मालूम है किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता है। हम लोग यूहन्ना 3:16 को पकड़ ले, जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हम तो विश्वास करते हैं अनंत जीवन पाएंगे, और भाई से बैर रखते हो वो क्या है? भाई से तुमको बैर है, केवल जुबान से प्यार करते हो, काम और सत्य के द्वारा तो दिखाई नहीं दे रहा प्रेम। यूहन्ना 3:16 को पकड़े हुए हो तो पहला यूहन्ना में भी आओ, और यहां लिखता है अगर तुम भाई से नफरत करते हो, जलन है, ईर्ष्या है, चुगली चपाटी, ये सारी चीजें चल रही है, तो फिर आप अनंत जीवन के भागी नहीं हो सकते, और आपकी आराधना सच्ची आराधना नहीं है। कुछ लोग देखा था कि कंपटीशन टीम बनाएंगे, हम भी टीम बनाएंगे, वो भी टीम बनाएगा, प्रतिद्वंदी, हमारा बहुत अच्छा म्यूजिक, वो लोग क्या है जी, क्या वजह, कल का बच्चा लोग है ना। कुछ लोग ऐसा घमंड होता है कि हमारा जबरदस्त टीम है, और आजकल के जनरेशन को एक बार बुजुर्ग लोग को देखे, अरे ये लोग क्या बुजुर्ग लोग हैं, हम लोग जो नया जनरेशन ऐसा वैसा, ये सारी चीजें मायने नहीं रखती मेरे प्रियो। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, डाह है, जलन है, पवित्रता नहीं, परिवर्तित जीवन नहीं, सच्चाई नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, तो सच्ची आराधना नहीं है। आराधना केवल गाना और बजाने से नहीं है, मैंने बता दिया इस बात को। एक जीवन शैली है मेरे प्रियो। अगर आपका जीवन शैली और परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र आप पे काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा बन नहीं रहे हैं, तो आप सच्ची आराधना नहीं कर रहे हैं।
मत्ती 5 अध्याय में एक बात लिखी हुई, यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश से इस बात को बोला। मत्ती 5 उसका 21 से लेकर के 24 पद तक देखिए। मत्ती 5 उसका 21 से लेकर के 24 पद तक। जी, क्या लिखा है यहाँ पर? तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड पाएगा, दंड के योग होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक का आग के दंड के योग होगा। इसलिए तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। जब आप भेंट चढ़ाने जा रहे हो प्रभु को आराधना का, और आपके मन में कड़वाहट और बैर और नफरत और क्रोध और ईर्ष्या और जलन और चुगली और चपाटी और गुस्सा और क्रोध है, तो क्या चढ़ा रहे हैं आप प्रभु को? क्या दे रहे हैं आप प्रभु को? सोच लीजिए आपकी आराधना क्या है। नो डाउट बहुत अच्छा बजाते, बहुत अच्छा आपका चर्च में गाना बजाना होता है, बहुत अच्छा, लेकिन क्या सही में आत्मा के फल से होकर आप आराधना कर रहे हैं? क्या आपके अंदर में सच्चाई है, प्यार है, प्रेम है किसी के प्रति? याकूब क्या बोलता है? 3 अध्याय वहां जाते हैं हम लोग, और वहां पर 9 से 11 याकूब क्या बोलता है? जी, 3 अध्याय में सो इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। और एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खरे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। अब हम खारा सोता है और मीठा मीठा बात बोल रहे हैं। आराधना के समय में तो लगता है कि सरदूत उतर आया है। मेरे प्रिय, यहाँ साफ बताती है, इसी से हम प्रभु पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आराधना आप कर रहे हो और आपके अंदर कड़वाहट है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी आराधना सच्ची आराधना नहीं है। कलीसिया से कड़वाहट को बाहर निकालिए, इसकी उसकी करना बंद करिए, बोलना बंद करिए, न्याय करना बंद करिए। एक सच्ची आराधना नहीं हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु का आत्मा नहीं है, आत्मा तेरे पास आता, जगह नहीं मिलने से वापस चला जाता। हे भाइयों, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो, झूठी बातों को छोड़ दो, तब आत्मा आएगा। जगह नहीं मिल रहा है उसको, वो आना चाहता है, जगह नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। मेरे प्रियो, हमने कई चीजों से अपने आप को भर करके रखा हुआ है। परमेश्वर का वचन जब हम इब्रानियों 12 का 14 पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, 12 का 14 में इब्रानी में लिखा हुआ है कि सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। कड़वी जड़, तो कड़वी जड़ को निकालिए, तभी एक सच्ची आराधना हो सकती है। कभी भी गलत तरीके से आराधना मत करिए, अव्यवस्थित तरीके से आराधना मत करिए। केवल चीखना, चिल्लाना, कूदना, फांदना आराधना नहीं होता है। आपका जीवन परिवर्तित नहीं है, बदला हुआ जीवन नहीं, आज्ञाकारिता नहीं, प्रभु का भय नहीं है, तो आराधना हो ही नहीं सकता। आराधना हो ही नहीं सकता। आराधना के अन्य तरीकों की निंदा मत करिए।
कभी कभी चुप होकर के भी आराधना होता है, कभी कभी ऊंचे शब्द से भी होता है, चुप रहने का भी समय है। परमेश्वर ने आंधी में भी काम किया और धीमे शब्द में भी काम किया है। उदारता, बहुतायत का दान, धीरज से पीड़ा सहन, नियमित जीवन आराधना का हिस्सा है। परमेश्वर की पवित्रता से अपने विवेक को जागृत करना है, अपने मन मस्तिष्क को परमेश्वर की सच्चाई से भरना है, कल्पनाओं को परमेश्वर की सुंदरता से शुद्ध करना है, परमेश्वर के प्रेम के लिए हृदय को खोलना है, परमेश्वर के उद्देश्य के लिए इच्छा को समर्पित करना है। हमारा सब कुछ उसका सब कुछ बन जाए। और जिस दिन आपका सब कुछ उसका सब कुछ बन जाएगा, उस दिन मेरे प्रिय उसका सब कुछ आपका सब कुछ बन जाएगा। हालेलुया। पास्टर सौल के पास ये वचन आया, बड़ा दास होगा तो साथ में बगल में लिखा रहेगा फलना ने बोला था। हम लोग छोटा मोटा सेवक लोग हैं, हम लोग को कोई याद नहीं करेगा, लेकिन बड़ा सेवक ऐसा बोला था ना, हाँ दिनकर ने ऐसा बोला था ना। आपका लोकल पास्टर भी बोलता है जी, बहुत अच्छा बात बोलता है, ऐसा नहीं है, आपका स्थानीय पास्टर भी बहुत अच्छे हैं। हमारा सब कुछ उसका सब कुछ बन जाए। जिस दिन ऐसा हो गया, उसका सब कुछ हमारा सब कुछ बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यही सच्ची आराधना है मेरे प्रियो, यही सच्ची आराधना, यही सच्ची आराधना। इसको समझिए अपने जीवन में, सच्ची आराधना को अपने जीवन में समझिए। मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो, आप आराधना में जितना अधिक परमेश्वर के निकट होते जाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, उतना ही अधिक शैतान आपसे दूर होता चला जाएगा। आप आराधना में जितना अधिक परमेश्वर के निकट होते जाएंगे, उतना ही अधिक शैतान आपसे दूर होता चला जाएगा। समस्याएं दूर होती चली जाएगी। आपको इधर उधर चिकने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आप आराधना का जीवन यानी एक अच्छा जीवन शैली, एक अच्छा व्यवहार, उसको ही सीख लीजिए ना, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं। मैं अपने संदेश को विराम देता हूं। अगले क्षेत्र में आऊंगा तो थोड़ा स्तुति के विषय में बात करूंगा। आराधना के बारे में हमने बातचीत की, स्तुति के ऊपर में भी हम थोड़ा देर आपके साथ बातचीत करना चाहेंगे कि स्तुति क्या होता है वास्तव में। स्तुति जब होता है तो क्या होता है ना। स्तुति जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि स्तुति जो है वो परमेश्वर ने इसी उद्देश्य ही से हमको बनाया। हमारे सृष्टि का उद्देश्य ही उसकी स्तुति है। और जब हम स्तुति करते हैं, हम एक आत्मिक युद्ध लड़ते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि आत्मिक युद्ध के लिए एक हथियार है, एक हथियार। जानते हैं यहूदा नाम का क्या अर्थ है? किसी को मालूम है यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है? कोई जानते हैं? नहीं जानते? चलिए ये होमवर्क रहेगा, खोज लीजिएगा। अगले बुधवार को मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है। कभी कभी होमवर्क भी मिलना चाहिए। हम अपने चर्च में होमवर्क देते हैं कई बार, है ना। तो होमवर्क रहेगा यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है। अभी मत बोलिए, है ना। यहूदा नाम का अर्थ क्या होता है मुझे मालूम है, आप में से कुछ लोगों को मालूम है ना। तो उसको आप जो है थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ विराम देते हैं संदेश को। मुझे और एक मीटिंग में जाना है। सोच लीजिए कि मैं 4 बजे से मीटिंग में हूँ, 7 साढ़े 7 तक मैं लिया, 7:45 तक लोग बैठा था यहाँ पर, लगभग 8 बजे तक उसको उनको भगाया। अभी मैं मेरा एक और मीटिंग इंतजार कर रहा है ना। तो मुझे माफ कीजिएगा, मैं शायद अभी लेफ्ट हो जाऊंगा। तो आप लोग सब बने रहिए लास्ट तक, गवाहियों को सुनिए और इसे उत्साहित कीजिए। हो सकता है मैं ऑनलाइन बना रहा हूँ लेकिन जुड़ा रहूं, लेकिन मैं शायद आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं केवल आपका सुनूंगा। इसलिए मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक और मीटिंग के लिए यहाँ से थोड़ा दूर जाना है और उस मीटिंग को लेना है। बच्चे लोगों को मैंने भेज दिया है पहले से, अब मुझे वहां जाना है ना। सो माफी चाहूंगा, ज्यादा समय। पास्टर जी एक गाना कम से कम हो जाए। हाँ एक गाना हो जाए आपका। एक गाना हमारा देखिए एक गाना देखिए ठीक है, चलिए आपने बोल दिया तो मैं गाने की कोशिश करता हूँ, है ना। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया, मेरा प्रभु
प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। वो सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। वो सोने वालों उठो, यीशु करीब है। खुदा से तुम क्यों दूर हो, वो मन के करीब है। सबको शिफाएं देता वो है, आत्मा का भी दान देता वो है। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, क्रूस पर अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी। जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी। जिसने भी पाया तुझे, उसको मिली जिंदगी। पापी को उसने प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु मेरा प्रभु मेरा प्रभु मुक्तिदाता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को बहुत के साथ आशीष प्रदान करे। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, बोले सलाम यीशु मसीह की। धन्यवाद।